ग्रेड अभ्यास पुस्तिका क्लास 7 की गणित में आपका स्वागत है। सेकंड चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर थर्ड। चैप्टर नंबर थर्ड में हमें यहाँ पर देखना है, ये रहा चैप्टर नंबर थर्ड। चैप्टर नंबर थर्ड में क्या है? आंकड़ों का प्रबंधन। क्या है? आंकड़ों का प्रबंधन। ये आंकड़े दिए हैं तो हमें यहाँ पर सूत्र अंडरलाइन कर लेना। सबसे पहले औसत जो माध्य होता है, माध्य बराबर क्या होता है? सभी परीक्षणों का योग बटे परीक्षणों की संख्या होती है। अब जो प्रसार होता है इसको टिक कर लेना। प्रसार बराबर होता है उच्चतम दिए गए आंकड़ों में उच्चतम प्राप्तांक ऋण न्यूनतम प्राप्तांक, ये कहलाता है क्या? प्रसार। और बहुलक, बहुलक जो होता है किसी भी आंकड़ों में जिसकी संख्या बार बार आती है, अधिक मात्रा में आए या अधिक आए, वो क्या कहलाता है? आपका बहुलक कहलाता है। हम शॉर्ट बतला देते हैं आपको यहाँ पर। माध्यक जो होता है, माध्यक होता है आपकी मध्यिका भी बोलती है इसको, बीच का कहलाता है आपका। ठीक, आंकड़ों का जो माध्यक कहलाता है बीच का पद होता है, जो लिखा है बीच का पद। ये रहा आपका दंडालेख। दंडालेख से संबंधित क्वेश्चन है, तो हम फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर यहाँ दिया हुआ है, ये रहे, इन आंकड़ों को एक दंड आरेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए। किस वर्ष में अधिकतम संख्या में साइकिलें निर्मित की गई? साइकिलें निर्मित की गई 2002 में। यहाँ पर आप देख सकते 1200। किस वर्ष में न्यूनतम साइकिलें निर्मित की गई? तो यहाँ पर देखेंगे 1999 600 साइकिलें यहाँ पर निर्मित की गई हैं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 2002 में सबसे अधिक साइकिलें निर्मित की गई और 1999 सबसे कम साइकिलें निर्मित की गई। ठीक, आगे देखने इनका भी प्रयास करना है। यहाँ पर विभिन्न वर्षों में जी दिया, विभिन्न वर्षों में कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या को निम्न सारणी में प्रदर्शित किया जाए। जैसे वर्ष दिया 2016, 17, 18, 19 और 20। यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या 40, 30, 35, 25, 20। तो यानी कि इस पुतली की क्या बोलते इसको, गुड़िया के लिए 5 का प्रयोग करके चित्र रेखा बनाना है आपको। तो यहाँ पर हम इसको प्रदर्शित कर देते हैं। जैसे कि 2016 में कितने थे? 2016 में 40 विद्यार्थी थे, तो 40 के लिए हम 5 को प्रदर्शित करते एक मूर्ति द्वारा। तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 और यहाँ पर क्या होगा 40। 2017 में 30 है तो 5-5 के हिसाब से हो जाएंगे। 2018 में यहाँ पर 35 है तो 5-5 के हिसाब से 7 मूर्ति यहाँ पर हो जाएंगी। 2019 की बात करें, 2019 में 25 है तो 5-5 के हिसाब से 5 मूर्ति हो जाएंगी। 2020 में यहाँ पर 20 है तो 5-5 के हिसाब से यहाँ पर क्या हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है? आंकड़ों के सबसे बड़े और सबसे छोटे परीक्षण का अंतर क्या कहलाता है? प्रसार कहलाता है। हमने अभी टिक करवाया था। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है? 26, 29, 23, 23, 26, 29, 28 और 23 का बहुलक क्या है? इसका बहुलक हो जाएगा आपका 23, क्योंकि 23 सबसे अधिक बार आया, 1, 2, 3 बार आया 23, तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा? 23 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखना क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है? सभी परीक्षणों के योग तथा परीक्षणों की कुल संख्या के अनुपात को क्या कहते हैं? माध्य कहते हैं। ये रहा आपका आंसर बी। आगे देखना है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? 22, 34, 44, 15, 16, 23 और 33 का माध्य ज्ञात कीजिए। तो हमें पहले दिए गए आंकड़ों को अवरोही क्रम या अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। जैसे हमने यहाँ पर व्यवस्थित किया है, 15 है, 16 है, 22 है, 23 है, 33 है, 34 और 44। तो इसका मध्य का क्या हो जाएगा? मध्य का हो जाएगा 23। ठीक, ऑप्शन नंबर इसका ए आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? 1 से 11 तक की प्राकृतिक संख्या का औसत क्या होता है? 1 से 11 तक की प्राकृतिक संख्या को जो होता है, इसे यहाँ पर आया 66 में 11 का भाग दिए, क्या हो जाएगा? यहाँ पर 6 हो जाएगा। औसत बराबर क्या होता है? पदों का योग बटे पदों की संख्या होती है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? पहली 5 अभाज्य संख्याओं को औसत ज्ञात कीजिए। तो प्रथम 5 अभाज्य संख्या को औसत, यहाँ पर प्रथम 5 अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है। और औसत क्या होता है? पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो हम 2, 3, 5, 7 और 11 को जोड़ देंगे और 5 को भाग देंगे, तो यहाँ पर औसत हो जाएगा 5.6। क्वेश्चन नंबर 7 देखना है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक ज्ञात करना। तो माध्यक बराबर यहाँ पर 76 बीच का पद होगा। हम ऐसे लिख सकते हैं, जब पदों की संख्या को सबसे पहले आरोही और अवरोही क्रम में लिखते हैं। यदि पदों की संख्या विषम है तो बीच का पद माध्यक होता है। जैसे 39 से 48 से 56 है, 76 है, यहाँ पर बीच का पद हो पाएगा। पदों की संख्या कितनी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4 पद इस तरफ और 4 पद इस तरफ, बीच का पद हो जाएगा आपका माध्यक, मतलब क्षेत्र माध्यक हो जाएगा। अब परिसर ज्ञात करना। परिसर में क्या होता है? पहले तो आंकड़ों को व्यवस्थित रखते हैं अवरोही या आरोही क्रम में। तो हमने रख दिया 2 है, 12, 12, 14, 14, 16, 16, 16, 18। ये क्या हो गया आपके आरोही क्रम में, मतलब बढ़ते क्रम में पहले छोटा पद फिर बड़ा पद, इस प्रकार आरोही क्रम में हम लिखते हैं। तो परिसर निकालना, तो इसमें दिए गए आंकड़ों में अधिकतम मान होता है और न्यूनतम मान का क्या होता है? अंतर होता है। अधिकतम मान कितना है? यहाँ पर 18 और न्यूनतम मान कितना है? यहाँ पर न्यूनतम मान है 2। तो सॉरी, परिसर निकालना था, यहाँ पर तो हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा यहाँ पर क्या? 16। परिसर का जो मान होता है, परिसर मतलब होता है अधिकतम मान ऋण न्यूनतम मान का अंतर निकालते। तो 18 मान अधिकतम है और न्यूनतम मान क्या है? 2, इसको घटा दिया तो क्या होगा? 16 इसका आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 8 होता है यहाँ पर कंप्लीट। हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखना है ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। यदि 5, 7, 9, x 6, 10, 11 का माध्य काट है तो x का मान ज्ञात करना। माध्य बराबर होता है सभी परीक्षणों का योग बटे परीक्षणों की संख्या। तो हमें सभी परीक्षणों को जो माध्य दिया वो कितना है 8 है। हम सभी परीक्षणों को जोड़ देंगे तो यहाँ पर क्या आएगा और 7 का यहाँ पर गुणा कर देंगे। 8 7 56, यहाँ पर 48 धन के इनको जोड़ा तो क्या हो गया 48 धन x आया। तो यहाँ पर 56 है, 56 में से जब हम 48 घटा देंगे तो x बराबर 8 आ जाएगा। ये आपका क्या होगा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर 10 में है किन्हीं 3 संख्याओं का माध्य 10 है तो किन्हीं 3 अन्य संख्याओं का माध्य 12 तो सभी संख्या का माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य बराबर तो होता है तीनों संख्याओं का योग बटे 3 होता है। 10 बराबर कुल योग बटे 3 अर्थात कुल योग जो होता है 3 का यहाँ पर 10 में गुणा करेंगे तो 30 आ जाएगा। 12 बराबर कुल योग, यहाँ पर 12 माध्य तो 12 बराबर माध्य बराबर क्या होता है कुल योग बटे पद। तो कुल योग 12 गुणित 3 हो जाएगा तो 36। यहाँ पर आप सभी का माध्य ज्ञात करना। सभी 6 संख्याओं का माध्य क्या होगा 30 और 36 जोड़ देंगे, यहाँ पर आ जाएगा 66 में 6 का भाग देंगे तो 11 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर होता है 10 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है? कक्षा 7 में 11 बच्चों का भार क्रमशः इस प्रकार दिया गया है। आंकड़ों का माध्य तथा माध्यक ज्ञात करना है। तो आप सबसे पहले हम पद दिए हुए पदों को क्या करेंगे आरोही क्रम में व्यवस्थित कर देंगे। तो हमने इनको आरोही क्रम में व्यवस्थित कर दिया। तो माध्य बराबर पहले औसत निकालेंगे। माध्य बराबर होता है जो पद दिए होते पदों का योग और बटे पदों की संख्या। तो पदों का योग कितना हुआ इन सभी को जोड़ा तो ये हो गया 484 में कितने पद थे 11 थे, 11 का भाग दिया तो कितना आया माध्य आया 44। तो माध्य बराबर होगा 44। माध्यक की बात करें पद जो होता है विषम हो, जब पद विषम हो तो हम क्या करते हैं बीच का पद वो उसका क्या होता है माध्यक होता है। तो पद विषम हो तो माध्यक बीच का पद होता है। जैसे कुल पद 11 है तो 11 इसमें पद हो जाएगा आपके 11 में 6वां पद आपका आंसर होगा तो माध्यक हो जाएगा कितना 42। ठीक, यहाँ पर इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर ये रहा आपका 11 कंप्लीट। यहाँ पर आगे देखना क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है? यह किसी कक्षा के 15 बच्चों की ऊंचाई सेंटीमीटर में दी गई है। आंकड़ों को पढ़कर उनके उत्तर लिखना है। जैसे 128 से 42, 26 यहाँ पर आंकड़े दिए गए। यहाँ पर सबसे लंबे बच्चे की ऊंचाई ज्ञात करना। तो लंबे ऊंचे बच्चे की सबसे ऊंचे लंबे यारे सबसे लंबे बच्चे की ऊंचाई कितनी ये हो जाएगी आपकी कितनी 154 सेंटीमीटर। सबसे छोटे बच्चे की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? सबसे छोटे बच्चे की ऊंचाई होगी 126 सेंटीमीटर। और आंकड़ा का परिसर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 28। यहाँ पर दी गए माध्यक क्या होगा? यहाँ पर हो जाएगी 142। ठीक, तो यहाँ पर हमने सॉल्व भी कर दिए हैं सभी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सबसे पहले हमने क्या किया आरोही क्रम में लिखा। तो यहाँ पर आरोही क्रम में देख लिया। तो हमने सबसे बड़ा पद देखना था तो हमने क्या हुआ 154 सेंटीमीटर। सबसे छोटा देखना था तो 126। और आंकड़ों का परिसर देखना था तो आंकड़ों का परिसर होता है सबसे अधिकतम मान और न्यूनतम मान का अंतर। तो न्यूनतम मान का अंतर है यहाँ पर सबसे अधिकतम न्यूनतम मान का अंतर है 28 है तो परिसर हो जाएगा आपका 28। माध्य क्या होता है n+1/2 होता है। अर्थात जब विषम पद होते हैं विषम पद को जोड़ दें धन 1 जोड़ दें और उसमें भाग दे दें 2 का तो 8वां पद यहाँ पर निकलेगा। 8वां पद इसमें जो भी है 142 है 8वां पद तो ये आंसर हो जाएगा 142। ठीक, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ये होता है आपका क्या कंप्लीट। आगे देखना क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दंड आरेख है 2018, 2019, 20, 21 और 22। यहाँ पर ये क्या दिए हैं जिले में उत्पादन दिया है टन में। तो ये क्या करना है आपको यहाँ पर दिया गया है दिए गए दंड आलेख को पढ़िए तथा निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। दिए गए दंड आलेख के क्या जानकारी प्रदर्शित कर रहा है? किस वर्ष में उत्पादन सबसे कम हुआ है अर्थात 2019 में। किस वर्ष में उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि हो 2020 में। इन 5 वर्षों में गेहूं का औसत उत्पादन क्या रहा? 2018 2020 में गेहूं उत्पादन का अंतर ज्ञात करना। जैसे 5 वर्षों में किसी जिले में गेहूँ का उत्पादन 2019 और 2020 यहाँ पर ज्ञात करना है। सेकंड का क्या हो जाए किस वर्ष में गेहूं का उत्पादन सबसे कम हुआ 2019 में। किस वर्ष में उत्पादन पिछले की तुलना में अधिकतम वृद्धि हुई है 2020 में। और औसत निकालना तो औसत निकालने के लिए हम जो आंकड़े दिए हैं उनको जोड़ देंगे और 5 का भाग दे देंगे तो यहाँ पर औसत निकल आएगा 54,000 टन। अंतर की बात करें अंतर क्या होता है 2022 और 2018 के बीच उत्पादन का अंतर 60 टन 50 वर्षा पर 10,000 टन हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं अर्थात आंकड़ों को पढ़कर नीचे दिए गए 16 है 15 है 16 है 17 और 15 और 17 यहाँ पर आंकड़ों का बहुलक कितना हो जाएगा 16। आंकड़ों के बहुलक को 15 बनाने के लिए क्या करेंगे 16 15 यहाँ पर ये आंकड़े यहाँ पर दिए गए हैं। औसत बराबर क्या हो तो औसत बराबर तो दिए गए आंकड़ों को जोड़कर 7 का भाग देते हैं। यहाँ पर 112 में 7 का भाग देंगे 16 इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर परीक्षणों की बात करें जो परीक्षण दिए गए हैं माना कि परीक्षण x है तो अंत में हम क्या करें 112 धन x बटे 8 बराबर यहाँ पर x का हम क्या करेंगे डिफरेंस यहाँ पर 8 हो जाएगा। यहाँ पर दिए गए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है
अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य की ऊंचाई का पता लगाकर एक तालिका बनाइए, उसे दंडारेख पर प्रदर्शित कीजिए। एक सदस्य की ऊंचाई सबसे ज़्यादा, पिताजी की ऊंचाई सबसे ज़्यादा है, किस सदस्य की ऊंचाई सबसे कम, बहन की ऊंचाई सबसे कम है। यहाँ पर क्या दिया है? औसत है। औसत में हम इसमें क्या कर दें? 5 भाग देंगे 156। मेरी ऊंचाई औसत ऊंचाई से सबसे ज़्यादा है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर यानी कि चैप्टर नंबर 3 आंकड़ों का प्रबंधन होता है कंप्लीट। इसी प्रकार की वीडियो प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।